किया है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 59 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा टूर हो चुका है मेरा, और बहुत सारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम 3, 4, 5 बार भी हम पहुंच चुका है। मगर बामी कॉन्स्टिट्यूंसी ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी था जो हम आज तक विजिट कर नहीं पाया है। तो मैं काफी खुश महसूस कर रहा हूं कि आज भले ही मौसम खराब हो, मगर मैंने ठान लिया था कि इस बार हमको बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे भी जाना है, वहां के लोगों का दुख तकलीफ को सुनना है, और हमारे जो विधायक के माध्यम से आप लोगों का विकास का रणनीति क्या है, उनका प्लानिंग क्या है, उसको आपको साथ बैठकर हमको सुनना है। तो इसीलिए मैं इस बार बाय रोड ईटानगर से चल के यहाँ पे आपके बीच में यहाँ आया हूं। मैं जो इलेक्शन से पहले 2019 इलेक्शन से पहले जो अरुणाचल का टूर कर रहा था, तो मैं पहली बार अपना कुरुंगुम में से होते हुए वहां चला गया, ये डब्ल्यूजू तरफ में। तो किरण जी भी साथ में था, तो किरण जी का हेलीकॉप्टर जो वो एमएचए में था, तो एमएचए का हेलीकॉप्टर लेके वहां से सीधा होके हम लोग डब्ल्यूजू कॉन्स्टिट्यूंसी में गया। और डब्ल्यूजू में जो नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे तकसिंग पहाड़ पार करके नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में लैंड किया, तो नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में उस वक्त में हम फर्स्ट टाइम पहुंचा था। तो मैं सोचा कि लैंड हो गया, अभी हमको एक सर्किट हाउस में लेके गया स्टेशन अप करके। मैं सोचा कि नाचो अभी बाय रोड थोड़ा सा आगे दूर में जाना होगा। तो किरण भैया ने बताया यही नाचो है। मैं देखा वहां नाचो में सर्किट हाउस है और कुछ ऑफिसेस वगैरह है और कुछ भी नहीं है वहां पे। मैं ताज्जुब हो गया कि यहाँ पे नाचो तो कॉन्स्टिट्यूंसी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं शॉक हो गया। तो किरण भैया ने पूछा, लगता है आप बामिंग नहीं किया तब तो मैं बोला हाँ, बामिंग को भी नहीं किया, वहां तो और भी गैर गुजरा है, कुछ भी नहीं है। तो मैं सोचा बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे भी आना है। तो इलेक्शन के बाद हम लोग को पता है कि अनफॉर्चुनेटली ये कोविड भी आ गया बीच में, लेकिन तभी भी हम लोग लास्ट ईयर प्रोग्राम बनाया था, लेकिन मौसम के कारण से फिर हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हो नहीं पाया, तो फिर प्रोग्राम भी कैंसिल होना पड़ा। उसके लिए भी हमें पूरा खेद है, मैं माफी भी चाहता हूं आप सब इस बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, और खास करके खेलवा के लोगों को। आप लोग ने इतना दिन रात मेहनत करके वहां पे पूरा तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास करके रखा, मगर मौसम के कारण से आ नहीं पाया। तो इस बार भी मौसम तो साथ तो नहीं दिया, मगर इस बार हमने ठान लिया कि जैसे भी हो हमको इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार विजिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो ग्रुप को जो टिकट दिया, आप लोग ने एकजुट होके उसको यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में जीत के उनको असेंबली में भेजा। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देने के लिए मैं पहुंच नहीं पाया। तो आज के इस ओकेजन में मैं अपनी ओर से, हमारा पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं सभी बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी को तहे दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आज यहाँ बामिंग पहुंचने से पहले मैं सीएम का जो गया, सीएम का जो मैं पहले भी जा चुका हूं वहां पर, लेकिन बाई रोड जाने का मौका नहीं मिला। पिछली बार जो किया तो इलेक्शन से पहले जाने का मौका मिला, उसमें मैं हेलीकॉप्टर से लेके गया था। तो उस वक्त में भी शेफा सीएम काजो का रोड के बारे में काफी चर्चा हुआ, और आज भी मैं सीएम काजो के पब्लिक के सामने में भी मैं एश्योरेंस भी दिया कि खास करके इस कमिंग क्षेत्र में हमको 2 रोड का लेके काफी प्रॉब्लम हमको महसूस हो रहा है। एक तो हो गया एनईसी रोड जो शेफा सीएम काजो, और दूसरा हो गया आपका ये बगल से पाके से लेके यहाँ बामिंग, इसके बाद फर्दर फिर बामिंग से लेके लड़ा, इसके बाद पाके से होके फिर जो खिनावा तरफ जो रोड जाता है। तो ये सब काफी प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो मैं को प्रैक्टिकली देखना चाहता था कि इसका गांव में प्रॉब्लम क्या है, इसका अभी हल क्या है। तो मैं आज यहाँ पे देखा रोड तो आप लोगों का तो मानना पड़ेगा, आप अपर ईस्ट कमी के लोगों को, एक तो हो गया सीएम काजो के लोगों को, और एक हो गया आपका यहाँ के बामिंग और नारा आप सभी लोगों को, कि रोड का कंडीशन इतना खराब रोड है। मैं सोचा था कि उतना खराब तो नहीं होगा, लेकिन जितना में खराब होगा सोचे उससे भी कई गुना ज्यादा रोड खराब है। और
सीएम का जो रोड का कंपेयर किया जाए, ये पाके टू बामिंग तो और भी खराब है। पाके टू बामिंग तो और भी वर्स्ट है, और भी खराब है। कुछ समय तक तो हमको ऐसा लगा कि हम कोहली का रास्ते में जा रहे हैं क्या। तो यार ये तो हद हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमारा एमआर दोदुम साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपना ओपनिंग रिमार्क्स में यहाँ पे कहा कि इस एरिया में, इस कमिंग में हमारा बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पहले अव्वल नंबर हुआ करता था, नंबर 1। हर एक चीज में लोग यहाँ से क्वालिफाई होकर निकलता है, हर एक चीज में। मगर बाद में धीरे धीरे वो डेवलपमेंट जो है थमते गया और पिछड़ते गया। तो ये देखिए, ये बहुत हम लोगों के लिए कंसर्न वाला बात है, बहुत चिंता करने वाला हम लोगों का बात है। अभी देखिए पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है, अपना देश आगे बढ़ रहा है, अपना प्रदेश आगे बढ़ रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी आगे बढ़ रहा है। मगर बामिंग जो है वो फंस के बैठ गया। तो अभी आप लोग ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि अपना ग्रुप पोथुंग को आप लोग ने विधायक के हिसाब से 2019 में चुनाव में आप लोग ने भेजा। और आप सबको पता है और हमको भी पता है कि ग्रुप पोथुंग जी तो बहुत ही सीधा आदमी है, बात घुमा फिरा के करने भी उनको आता नहीं है, और जो भी है अपना मन की बात बोल देता है, और पब्लिक के लिए, पब्लिक का विकास के लिए ही वो हमारे साथ चर्चा करते हैं। तो आने वाला दिनों में मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एश्योर करूंगा। और अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ी देर पहले अभी यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडब्ल्यूडी के साथ भी बातचीत कर रहा था कि देखिए हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना PMGSY वो पूरे अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली आपका यहाँ बामिंग में और ईस्ट कामिंग में ये प्रोग्राम में थोड़ा बहुत इसमें रुकावट हुआ है, थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हुआ है। तो आपके यहीं के ही जनता लोग और डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कंप्लेन लिखा, कुल मिला के 12 रोड, 12 रोड ऑफ ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट। तो भारत सरकार से फिर लेटर आया अपना राज्य को कि इसका इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो उस 12 रोड में भी वेरी अनफॉर्चुनेट कि 9 रोड जो है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, 9 रोड्स आउट ऑफ 12 रोड। अभी वो 9 रोड जो है अभी पूरा फंसा हुआ है अभी। तो ये देखिए ये कितना दुखी की बात है हम लोगों के लिए। आजकल के जमाने में कम्युनिकेशन और वो भी रोड सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका पास रोड नहीं होगा ढंग का, आप डेवलपमेंट एक्सपेक्ट ही आप कर ही नहीं सकता है, डेवलपमेंट होगा ही नहीं। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए तो कम्युनिकेशन सेक्टर में रोड चाहिए। रोड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक बाकी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अपना फॉलो अप होते रहेगा। अब आज देखिए अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे है, खास करके हमारा फुटहिल एरिया में कितना बढ़िया हाईवे बन गया है वहां पे। और हमारा ईस्टर्न अरुणाचल का लोग तो अभी इतना डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि उनके पास अच्छा रोड है उनके पास। तो हमारे इस वेस्टर्न साइड में क्या हो गया अभी, वेस्टर्न साइड में हमेशा पॉलिटिक्स जो है तो प्रायोरिटी में रखते हैं लोग। कुछ भी चीज होता है पॉलिटिक्स के नजर से ही देखते हैं, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स होता है वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। थोड़ा बहुत ईस्टर्न लोगों का साथ में देखे हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है अपना वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग। हम लोग पॉलिटिक्स को इतना सीरियसली ले लेता है कि कभी कभी ऐसे भी लगता है कि अगर पॉलिटिक्स नहीं होने से आदमी तो जीना ही छोड़ देगा। तो इस प्रकार का जो माइंडसेट उसको हम लोग निकालना चाहिए। अभी दुनिया बदल रहा है पूरा, अभी अपना क्योंकि आपके यहाँ जो गेटवे है वो रोड ही नहीं है आपके यहाँ पे। तो रोड जो है हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये रोड। तो मैं अभी आरडब्ल्यूडी का साथ में बात करके इसके बाद अभी मैं SIC को भी मैं बात किया। तो SIC की तरफ से अभी वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में हम लोग इस रोड को दूसरा फंड भी हम लोग दे नहीं पाता है। मगर आज मैंने सीएम राजो ने भी कहा कि सेपा सीएम राजो को भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है, साथ साथ वहां में भी मैं एडिशनल 41 करोड़ हमने दे के आया। और मैंने कहा कि वो ओवर 2-3 ईयर्स में रोड फर्स्ट बन जाएंगे। और इस साइड में भी आपका पाके से लेके बामिंग में भी इसका भी ऑलरेडी SIC का पास में इन्वेस्टिगेशन में है। इस रोड को भी इन्वेस्टिगेशन करते करते साथ साथ हम सरकार की ओर से वेयर इज एज इज बेसिस
वेयर इज एसिस बेसिस में उसको हम फोरक्लोज कर देंगे। अभी पॉकेटिव बमिंग को वेयर इज एसिस बेसिस में उसको फोरक्लोज करके फर्दर फिर अपना स्टेट गवर्नमेंट से जो भी फंड रिक्वायरमेंट होगा, आज मैं वादा करता हूं उस जितना भी फंड रिक्वायरमेंट होगा पॉकेटिव बमिंग वाला हम टॉप प्रायोरिटी में रख के इस रोड को जल्द से जल्द कंप्लीट करके आप लोगों को डेडिकेट करूंगा। और यही नहीं बल्कि अभी मैं लंच खाते वक्त हमारा यहाँ के एडीसी साहब और सीनियर लीडर्स एमएलए साहब लोग ने दिखाया कि उस तरफ लाड़ा तरफ में क्या क्या गांव आते हैं, उसमें काफी सारा गांव आते हैं और स्ट्रेच भी काफी लंबा है, मोर देन 50 किलोमीटर है शायद। उस रोड का भी हम लोग टॉप प्रायोरिटी में करके जैसे भी हम लोग रोड अभी देखे जाएंगे। और धन्यवाद साइड का भी रोड हो गया, आपका यहाँ पे जितने भी जो इम्पोर्टेंट रोड है ओवर द टाइम हम लोग पीएमजीएसवाई का भी काम चल रहा है, तो उसको हम लोग फर्स्ट क्लास करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, मैं आपको ये वादा करता हूँ। एक बार रोड आ जाए तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी तो इतना सुंदर है, अभी हम लोग ऊपर से पूरा व्यू एक बार देखने को मिला, इतना फर्स्ट क्लास कॉन्स्टिट्यूंसी है आपका यहाँ। तो जैसे अपना कविंद्र साहब ने थोड़ी देर पहले जो कहा कि यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ पे इतना पोटेंशियल एरिया है, यहाँ पे इतना सुंदर भी है, पोटेंशियल एरिया भी है। बस सिर्फ एक रोड बन जाए, यहाँ के लोग मेहनती भी है, यहाँ के लोग काफी अच्छे लोग भी है, जगह अपना आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अभी अरुणाचल प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए मैं पिछले कई सालों से बहुत सारा रिफॉर्म्स भी हमने लेके आया है। अब एक एक के बारे में चर्चा करने से काफी टाइम हो जाएगा, लग जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो फोकस एरिया है, तो क्योंकि हम लोग रूरल जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम हम लोग गांव में बसे हुए हैं और हमारा प्राइमरी जो इकोनॉमी है वो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए आप सबको पता है कि सरकार ने इस वक्त राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर, और पूरे कंट्री में ये बहुत यूनिक स्कीम हम लोग ने लॉन्च किया। इसमें हम लोग फ्रंट एंडेड 45% हम लोग सब्सिडी राज्य सरकार से देते हैं और 45% जो है अपना बैंक से हम लोग लोन करा के देते हैं। फार्मर्स कंट्रीब्यूशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंट्रीब्यूशन केवल 10% होता है। तो उस 45% जो लोन है उसके लिए भी आप लोगों को बैंक में चक्कर काटने का जरूरत नहीं है, वो भी राज्य सरकार करके दे देंगे। तो इस स्कीम का पूरे अरुणाचल में बहुत डिमांड है और खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमें उम्मीद है शायद इस बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप गठन किया होगा। कुल मिला के मैंने पिछले साल से लेकर अभी तक मैं स्कीम का पूरा भरपूर फायदा उठाइए और साथ साथ हमारे जितने भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसका भी आप लोग भरपूर फायदा उठाना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पे अपना एडीसी साहब भी है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स भी है और अपना आस्को के चेयरमैन साहब और सभी मेंबर्स लोग भी यहाँ पे उपस्थित है और अपना एडीएस का रिप्रेजेंटेटिव अपना डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद है। तो अपना मैं निजी समाज और आस्को से मैं ये निवेदन करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और अपना राज्य का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स उसको आप लोग सोसाइटी के ओर से भी लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे अनाउंसमेंट किया हुआ है हर एक घर में बिजली पहुंचाने का, हर एक घर में चूल्हा पे गैस पहुंचाने का, हर एक घर में टॉयलेट्स पहुंचाने का। तो जितने भी जो अनाउंसमेंट है भारत सरकार का उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव्स और ऐड करके हम लोग उसको आगे बढ़ा रहा है। तो इस चीज में एडमिनिस्ट्रेशन का आप लोग साथ देते हुए पूरे स्कीम्स का आप लोग पूरा बेनिफिट उठाना है और आने वाला दिनों में और एक लक्ष्य हम लोग ने रखा है, हर एक घर में नल और नल में जल, हर एक घर में टेप ड्रिंकेबल पोर्टेबल टेप ड्रिंकिंग वाटर वो भी हम लोग प्रोवाइड अभी करना शुरू कर दिया है। तो जिन जिन घर का अभी ये सब फैसिलिटीज जिनको नहीं मिला उसको आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट कीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में फॉलो अप करेंगे। तो इस सारा स्कीम्स का बेनिफिट लेना आप लोगों का बहुत ही जरूरी है।